नमस्कार प्रिय दर्शकों, कैसे हो। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो प्रिय दर्शकों, आज फिर ज्ञानवर्धक बातें लेकर आपके सामने हाजिर हूं। तो प्रिय दर्शकों, अगर आप चाहते हैं कि ये ज्ञान की बातें आपको समझ में आए तो ये वीडियो हेडफोन लगाकर जरूर सुनें। इस वीडियो में आपको बताऊंगा अकेले रहने के फायदे। अगर आपको कोई नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो समझ लो आप पहले से ही उससे ऊपर हो। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसे लोग क्या सोचेंगे यह सोचने में बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, उसे सहारा दो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाता है लेकिन वो आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध में एक क्षण में थक जाता है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। सलाह देने में तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान आते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, क्योंकि जो आज आपके साथ है वो कल आपके खिलाफ हो सकते हैं। बिना मतलब कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग आपकी बिना मतलब के इज्जत करें। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो और मैं तुम्हें जागने से पहले माफ कर दिया करूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह हैं, जिन्हें आप देख नहीं सकते लेकिन उसके बिना आप रह भी नहीं सकते। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद स्वयं करो। आप खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। इंसान तब तक समझदार नहीं होता जब बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वो छोटी छोटी बातों को समझने लगे। आप किस समय सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप उस समय गलत थे। सब दुख दूर होने के बाद ही मन प्रसन्न होगा, यह आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे। ये हकीकत है कि किसी व्यक्ति की कोई भी बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो भूल जाओ, यदि बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता, जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। भगवान कहते हैं, तुम सब कुछ मुझे सौंप दो और दर्द परेशानी भूलकर मुझे याद करो, धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर रोज रात सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बताकर सोएं। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है तो आप उनसे माफी मांगेंगे। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो उसे माफ करके सारी चिंताएं भगवान को सौंप कर सो जाएं। यकीन मानिए, इससे आपकी जिंदगी खुशनुमा बन जाएगी। क्रोध से बोला हुआ एक शब्द इतना जहरीला हो सकता है, आपकी हजार प्यारी बातों को एक मिनट में नष्ट कर सकता है। सबको हंसना लेकिन किसी पर हंसना मत। सबके दुख बांटना मगर किसी को दुखी मत करना। सबकी राय में दीप जलता है लेकिन किसी का दिल जलाना मत। यही जीवन की रीत है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को संभव बना देती है। ईश्वर को ना हमारे मन की जरूरत है ना धन की, उसको तो सिर्फ पवित्र मन की जरूरत है। इसलिए वो हमको कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहता, बस कहता है, बच्चे मन से विकार छोड़ो, गंदे विचार छोड़ो। जो आने वाला है वो गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही एक सोच आपके जीवन में कभी निराशा नहीं होने देगी। झूठ कितना अजीब है, खुद बोलो अच्छा लगता है, दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। खुशियाँ चाहे किसी के साथ भी बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद आदमी के साथ बांटने चाहिए। जीवन में समय चाहे जैसा हो, परिवार के साथ रहो तो सुख बढ़ जाता है, दुख हो तो बंट जाता है। सच्चा मित्र वो ही है जो उस समय भी आपके साथ खड़ा हो जब दुनिया आपके खिलाफ हो। आपके पास जितना भी है उसके लिए बार बार दिल से धन्यवाद करें। हर वक्त कहें, यकीन मानिए जितना भी है वो जल्दी ही कई गुना हो जाएगा।
प्रार्थनाएं और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी हर बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा, पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, संग साथी छूटे, गोकुल छूटा, मथुरा छूटा और जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता रहा। नहीं छूटा तो वो था देवंत, मुस्कान और सकारात्मक। श्री कृष्ण दुखी नहीं, उत्सुक के प्रतीक है। सब कुछ छूटने के बाद भी कैसे खुश रहा जाता है, ये सब कोई श्री कृष्ण से सीखे। उनसे बेहतर कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जीतने का मजा तभी आएगा जब लोग आपकी हार का इंतजार करेंगे। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सोच और नीयत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट स्वयं प्रभु दूर कर देंगे। याद रखना, भगवान से भी कभी उम्मीद छोड़ना मत और दुनिया वालों से कभी उम्मीद रखना नहीं। सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू है, जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा। इसलिए सुख दुख को बिना सोचे समझे लगातार अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहे। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना मोहब्बत मिलती है ना इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। कोई अगर आपके किस्मत में होगा तो आपके पास खुद ही चलकर आ जाएगा। दूसरों को हराने का मौका मत दो, खुद को आगे ले जाने की जिद पालो। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। सिर्फ दो चीजें मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती है। पहला स्वभाव, अगर आपके स्वभाव में विनम्रता है तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी है, आलसी है, तो आपका भाग्य बिगड़ना अनिवार्य है। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षित बनाइए। दूसरा, आपकी वाणी। बोलना तो आदमी 2.5 साल की उम्र में ही सीख जाता है, लेकिन उसे कब, कहाँ और कैसे बोलना है उसे यह जिंदगी भर ही नहीं समझ आता। जिसे यह बोलना आ गया, उसे कब, कहाँ और कितना बोलना चाहिए समझ लो, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की इच्छाओं से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो, और मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। दुआएं मांगने से किसका भला होता है, मिलता तो वही है जो हमें बोया होता है। नीचे गिरकर देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उड़कर तो देखो, सब आएंगे नीचे गिराने। एक बात हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो तुम्हें शराबी का ही दर्जा मिलेगा, और किसी मंदिर में बैठकर पानी भी पियोगे तो तुम्हें संत का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो ये बहुत मायने रखता है। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं एक जल्दी ही ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।